विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ्यक्रम व पुस्तक स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत पहले भाग में हमने पढ़ा था किस प्रकार धर्म की आड़ लेकर कई लोग उसका दुरुपयोग करते हुए गलत काम भी करते हैं और कुछ लोग धर्म के साथ अच्छे काम भी करते हैं। आज अभ्यास के लिए हम प्रश्नोत्तरों पर ध्यान देंगे और अभ्यास करेंगे जिससे हमें पाठ का पूर्णतः बोध हो सके। पुस्तक के प्रश्न अभ्यास पहले मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 1 या 2 पंक्तियों में लिखना है। पहला प्रश्न, आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है? उत्तर, आज धर्म के नाम पर उत्पात किए जा रहे हैं, जिद की जाती है और आपसी झगड़े करवाए जाते हैं। धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए? उत्तर, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए हमें कुछ स्वार्थी लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें अपने विवेक से काम लेते हुए धार्मिक उन्माद का विरोध करना चाहिए। लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? उत्तर है, आजादी के आंदोलन के दौरान सबसे बुरा दिन वह था जब स्वाधीनता के लिए खिलाफत मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी, हमारे आंदोलन के नेता देश को आज़ाद कराने का भरसक प्रयास कर रहे थे। उस समय अंग्रेजों ने कुटिल चाल चलते हुए भारत में जातीय एवं धार्मिक दंगे करवाना शुरू कर दिए। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास किया और खिलाफत आंदोलन जैसे मुहिम को बढ़ावा दिया। वहीं मुल्ला मौलवियों को और धर्माचार्यों को धर्म के आधार पर आपसी संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारा भारत स्वतंत्रता के पहले ही 2 भागों में बंटने के लिए तैयार हुआ और जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उसी दिन हमें बटा हुआ भारत प्राप्त हुआ। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है? उत्तर है, अति साधारण आदमी तक के दिल में यह बात घर कर बैठी है कि धर्म और ईमान की रक्षा में जान देना चाहिए। अर्थात धर्म और ईमान के नाम पर जीवित रहना तो उचित है, पर धर्म और ईमान के नाम पर मर जाना कहाँ तक उचित है? यह बात तब समझ में नहीं आती कि मरने के बाद अब धर्म कैसे पालन कर सकते हैं। धर्म जीने दो, जियो और जीने दो की परिभाषा सिखाता है। धर्म अहिंसा को परम धर्म मानता है। धर्म परोपकार को पुण्य मानता है। फिर धर्म किसी को मरने की इजाज़त कैसे दे सकता है? अतः यह बात समझ से परे है कि धर्म के नाम पर जान दे देना आखिर किस तरफ अपने विचार इंगित करता है। प्रश्न 5 में धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या हैं? तो स्पष्ट बात है कि धर्म का वास्तविक अर्थ है शुद्ध आचरण और सदाचार, क्योंकि
शुद्ध आचरण होना ही धर्म होना माना जा सकता है। सदाचार, अच्छे विचार मानव के लिए धर्म की ओर प्रेरित करते हैं, जबकि कुविचार अधर्म के लिए प्रेरित करते हैं। अतः धर्म के लिए स्पष्ट चिन्ह होंगे शुद्ध आचरण और सदाचार। अब लिखित तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न, इनके उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? उत्तर, चलते पुर्जे लोग अपनी स्वार्थ की पूर्ति एवं अपनी महत्वाकांक्षा बनाए रखने के लिए भोले भाले लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। वे धार्मिक उन्माद फैलाकर अपना काम निकालते हैं। प्रश्न 2, चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? उत्तर है, चालाक आदमी साधारण आदमी की धर्म के प्रति अटूट आस्था का लाभ उठाते हैं। वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसे आस्थावान धार्मिक लोगों को मरने मारने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ झगड़े के बाद आस्थावान साधारण आदमी बिना विचारे मरने मारने के बाद स्वतः नष्ट हो जाता है, पर उससे होने वाला लाभ चालाक व्यक्ति उठा ले जाता है। आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा? उत्तर, कुछ लोग यह सोचते हैं कि 2 घंटे की पूजा पाठ और 5 वक्त की नमाज पढ़कर हर तरह का अनैतिक काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो आने वाला समय ऐसे धर्म को टिकने नहीं देगा। कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? उत्तर, देश की आज़ादी के लिए किए जा रहे प्रयासों में मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्यों की सहभागिता को देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। लेखक के अनुसार धार्मिक व्यवहार से स्वतंत्रता की भावना पर चोट पहुंचती है। पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन के बीच घोर विषमता है। वहाँ धन का लालच दिखाकर गरीबों का शोषण किया जाता है। गरीबों की कमाई के शोषण से अमीर और अमीर तथा गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं। प्रश्न 6, कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं? उत्तर होगा, नास्तिक लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते, वे धार्मिक लोगों से अच्छे हैं। उनका आचरण अच्छा है। वे सदा सुख दुख में एक दूसरे के साथ देते हैं। दूसरी ओर धार्मिक लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पर लड़वाते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में कम से कम 50 से 60 शब्दों के बीच में लिखना होगे। पहला प्रश्न है, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? उत्तर होगा, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ साहसपूर्ण कदम उठाना होगा। हमें साधारण और सीधे लोगों को उनकी असलियत बताना होगा जो धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाते हैं। लोगों को धर्म के नाम पर उबल पड़ने के बजाय बुद्धि से काम लेने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके अलावा धार्मिक ढोंग एवं आडंबरों से भी लोगों को बचाना होगा। बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक ने क्या विचार हैं? बुद्धि की मार से लेखक का अर्थ है कि लोगों की बुद्धि में ऐसे विचार भरना कि वे उनके अनुसार काम करें। धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है। लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जाता है।
उनके मन में दूसरे धर्म के विरुद्ध जहर भरा जाता है। इसका उद्देश्य खुद का प्रभुत्व बढ़ाना होता है। लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? उत्तर: लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूसरों का कल्याण निहित हो। यह भावना पवित्र आचरण और मनुष्यता से भरपूर होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, पूजा पाठ की विधि अपनाने की छूट होनी चाहिए। इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धार्मिक भावना पशुता को समाप्त करने के साथ मनुष्यता बढ़ाने वाली होनी चाहिए। महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। महात्मा गांधी अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। वे एक कदम भी धर्म के विरुद्ध नहीं चलते थे, परंतु उनके लिए धर्म का अर्थ था ऊंचे विचार तथा मन की उदारता। वे कर्तव्य पक्ष पर जोर देते थे। वे धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान की कट्टरता के फेर में नहीं पड़ते थे। एक प्रकार से कर्तव्य ही उनके लिए धर्म था। 5वां प्रश्न, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? उत्तर: सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना इसलिए आवश्यक है कि पूजा पाठ करके, नमाज पढ़कर हम दूसरों का अहित करने, बेईमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हो सकते। आने वाला समय ऐसे धर्म को बिल्कुल भी टिकने नहीं देगा। ऐसे में आवश्यक है कि हम अपना स्वार्थपूर्ण आचरण त्याग कर दूसरों का कल्याण करने वाला पवित्र एवं शुद्ध आचरण अपनाएं। आचरण में शुद्धता के बिना धर्म के नाम पर हम कुछ भी करें, सब व्यर्थ है। अब हमें आशय स्पष्ट करना है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। आशय है कि साधारण आदमी में सोचने विचारने की अधिक शक्ति नहीं होती। वह अपने धर्म संप्रदाय के प्रति अंधी श्रद्धा रखता है। उसे धर्म के नाम पर जिस काम के लिए कहा जाता है वह उसी काम को करने लगता है। उसमें अच्छा बुरा सोचने विचारने की शक्ति नहीं होती। दूसरा प्रश्न, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। उत्तर: यहाँ अर्थ है भारत में कुछ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों का बौद्धिक शोषण करते हैं। वे धर्म के नाम पर तरह तरह की विरोधभाषी बातें साधारण लोगों के दिमाग में भर देते हैं और धर्म के नाम पर उन्हें गुमराह कर उनका मसीहा स्वयं बनना चाहते हैं। इन धर्मार्थ लोगों को धर्म के नाम पर आसानी से लड़ाया बढ़ाया जा सकता है। कुछ चालाक लोग इनकी धार्मिक भावनाएं भड़काकर अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा। आपकी भलमानसता है कि कसौटी केवल आपका आचरण होगी। उक्त पंक्ति का आशय है कि आने वाले समय में किसी मनुष्य के पूजा पाठ के आधार पर उसे सम्मान नहीं मिलेगा। सत्य आचरण और सदाचार से भले आदमी की पहचान
की जाएगी। तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। आशय है स्वयं को धार्मिक और धर्म का तथा कथित ठेकेदार समझने वाले साधारण लोगों को लड़ाकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। ऐसे लोग पूजा पाठ, नमाज आदि के माध्यम से स्वयं को सबसे बड़े आस्तिक समझते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों से कहते हैं कि तुम मुझे मानो या ना मानो, पर अपने आचरण को सुधारो। लोगों को लड़ाना भड़ाना बंद करके उनके भले की सोचो, अपनी इंसानियत को जगाओ, अपनी स्वार्थ पूर्ति की पशु प्रवृत्ति को त्यागो और अच्छे आदमी बनकर अच्छे काम करो। अब भाषा अध्ययन। उदाहरण के अनुसार हमें शब्दों के विपरीतार्थ या विरोधी बताना है। तो नीचे दिए हैं धर्म, जिसका अधर्म है, ईमान का बेईमान होगा, साधारण का असाधारण है, स्वार का परमार्थ है, दुरुपयोग का सदुपयोग है, नियंत्रित का अनियंत्रित है और स्वाधीनता का पराधीनता है। इसी प्रकार उपसर्ग का प्रयोग करके दो नए शब्द बनाना है। यहाँ अरबी भाषा के उपसर्ग दिए गए हैं, ला, बिला, बे, बदना, खुश, हर, गैर। तो हम दो शब्दों का निर्माण करते हैं जो नीचे दिए गए हैं। ला से लापता और लावारिश। उसी प्रकार ना से ना समझ, नालायक, बिला से बिला वजह, बिला नागा, खुश का खुशकिस्मत, खुशबू, बद का बदनसीब, बदतमीज, हर का हर वक्त, हर दिन, बे का बेवफा, बेरहम, गैर का गैर हाजिर, गैर कानूनी। इसी प्रकार प्रश्न तीसरा, उदाहरण के अनुसार तो प्रत्यय लगाकर 5 नए वाक्य बनाना है। देव में त्वा लगाया तो देवत्व हो गया। इसी प्रकार व्यक्ति में त्वा लगा के व्यक्तित्व हो गया। अपना में त्वा लगाने से अपनत्व हो जाता है। देव में इसी प्रकार मनुष्य में त्वा लगाने से मनुष्यत्व हो जाता है और गुरु में त्वा लगाने से गुरुत्व हो जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़कर पाठ में आए संयुक्त शब्दों को छाट कर लिखिए। जैसे चलते पुर्जे, आगे पढ़े लिखे, इन्हें गिने, सुख दुख, पूजा पाठ आदि। भी का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाना है। यहाँ भी, की, ही जहाँ शब्दों पर जोर देने वाले कुछ शब्दांश होते हैं उन्हें निपात कहा जाता है। यह कथन को बलपूर्वक प्रस्तुत करने का काम करते हैं। जैसे आज मुझे बाजार होते हुए अस्पताल जाना है, वहाँ भी लगा देने से यह निश्चित है कि हमें जाना ही है, इसलिए होगा आज मुझे बाजार होते हुए अस्पताल भी जाना है। उसी प्रकार यहाँ आम के साथ नीम के भी पौधे लगाना है, बाजार से फल के साथ सब्जी भी लाना है, सुमन के साथ काव्या भी आएगी, पूजा पाठ के अलावा सदाचार भी सीखना चाहिए, किसानों की समस्या अभी भी ज्यों की त्यों है आदि। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्नमाला से हटके हैं पर उनका संबंध पाठ से ही है। जैसे रमुआ, पासी और बुद्धू मियाँ किन के प्रतीक हैं? रमुआ, पासी और बुद्धू मियाँ उन करोड़ों लोगों के प्रतीक हैं जो अनपढ़ और साधारण हैं, जो धर्म के नाम पर आसानी से बहलाए और फुसलाए जा सकते हैं। रमुआ और बुद्धू मियाँ जैसे लोगों का दोष क्या है? रमुआ और बुद्धू मियाँ जैसे लोगों का दोष यह है कि वे अपने दिमाग से कोई बात नहीं सोचते और बिना दूसरे के बहकावे में आकर वे धर्म के नाम पर बिना ही कुछ सोचे समझे लड़ने और मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। साम्यवाद का जन्म क्यों हुआ?
पश्चिमी देशों में गरीबों को पैसे का लालच दिखाकर उनसे काम लिया जाता है। उनकी कमाई का असली फायदा धनी लोग उठाते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं। इसी शोषण के विरोध में साम्यवाद का जन्म हुआ। गांधी जी के अनुसार धर्म का स्वरूप क्या है? उत्तर: गांधी जी के अनुसार धर्म में ऊंचे और उदार तत्व होने चाहिए। उसमें त्याग, दूसरों की भलाई, सहिष्णुता, सद्भाव जैसे तत्व होने चाहिए। दूसरों को दुख देने वाले भाव, असत्यता, धर्मांधता तथा बाह्य आडंबर धर्म के तत्व नहीं होने चाहिए। चालाक लोग सामान्य आदमियों से किस तरह फायदा उठा सकते हैं? पठित पाठ के आधार पर बताइए। चालाक लोग सामान्य लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण करना अच्छी तरह जानते हैं। ये सामान्य लोग धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। वे लकीर को पीटते रहते ही धर्म समझते हैं। ये चालाक लोग धर्म का भय दिखाकर उनसे अपनी बातें मनवा लेते हैं और उनसे फायदा उठा लेते हैं। लेखक इसके द्वारा किए गए शोषण को बुरा मानता है। धनायों द्वारा या अपने देश के स्वार्थी तत्वों द्वारा किए जा रहे शोषण को पाठ के आलोक में लिखिए। उत्तर: लेखक जानता है कि पाश्चात्य देशों में अमीरों द्वारा अपने धन का लोभ दिखाकर गरीबों का शोषण किया जाता है, परंतु देश में स्वार्थी तत्व गरीबों का शोषण धर्म की आड़ में लोगों की बुद्धि पर पर्दा डालकर करते हैं। लेखक इस शोषण को ज्यादा बुरा मानता है। हमारे देश में धर्म के ठेकेदार कहलाने का दम भरने वाले लोग मूर्ख लोगों का शोषण किस तरह करते हैं? उत्तर: हमारे देश में धर्म के ठेकेदार कहलाने का दम भरने वाले लोग मूर्ख लोगों के मस्तिष्क में धर्म का उन्माद भरते हैं और फिर उसकी बुद्धि में ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए सुरक्षित करके धर्म, आत्मा, ईश्वर, ईमान आदि के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं। लेखक की दृष्टि में धर्म और ईमान को किसका सौदा कहा गया है और क्यों? लेखक ने दृष्टि में धर्म और ईमान को मन का सौदा कहा गया है, क्योंकि यह व्यक्ति का अधिकार है कि उसका मन किस धर्म को मानना चाहता है, जिसके लिए व्यक्ति को पूरी आज़ादी होनी चाहिए। व्यक्ति को कोई धर्म अपनाने या त्यागने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। लेखक ने लोगों के किन कार्यों को बाह्य आडंबर कहा है और क्यों कहा है? उत्तर: लेखक ने लोगों द्वारा अज़ा देने, नमाज पढ़ने, पूजा पाठ करने, नाक दबाने आदि को बाह्य आडंबर कहा है, क्योंकि ऐसे करके व्यक्ति ने अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाता है और ना अपना भला। इन कार्यों का उपयोग वह अपनी धार्मिकता को दिखाने के लिए करता है, जिससे भोले भाले लोगों पर अपना वर्चस्व बनाए रखा जा सके। धर्म के बारे में लेखक के विचारों को स्पष्ट करते हुए बताइए कि ये विचार कितने उपयुक्त हैं। धर्म के बारे में लेखक के विचार धर्म के ठेकेदारों की आंखें खोल देने वाले और उन्हें धर्म का सही अर्थ समझाने वाले हैं। लेखक के इन विचारों में धर्मांधता, दिखावा और आडंबर की जगह जन कल्याण की भावना समाई हुई है। इस रूप में धर्म के अपनाने से दंगे, फसाद और झगड़े स्वतः ही समाप्त हो सकते हैं। लेखक के ये विचार आज के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतया उपयुक्त और प्रासंगिक हैं। यहाँ प्रकरण पूर्ण हुआ। अब बारी है कुछ और प्रश्न अभ्यास की। तो लीजिए, प्रस्तुत हैं ये 5 प्रश्न। आप पाठ के आधार पर इन प्रश्नों को उत्तर लिखिए और जांच हेतु अग्र प्रेषित करिए। आपका प्रकरण यहीं पूर्ण हुआ। जब तक हम अगले प्रकरण में उपस्थित होंगे कुछ नए ज्ञान, नए विज्ञान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।
स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झड़ गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, सपन हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन